बच्चों, ये एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 के जो हम पार्ट 1 का ये सेकंड पार्ट है, इसमें है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जिसमें 13वां प्रश्न है, बूझो तथा पहेली अपने अपने खेत में खड़ी फसलों को देखकर बातचीत कर रहे हैं। तो बूझो, पहेली, तुम्हारे खेत में गेहूं की फसल बहुत अच्छी आई है, पौधे बहुत तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। तो पहेली कहती है, हाँ, मैंने फसलों में इस बार उर्वरक अत्यधिक मात्रा में डाला है, तुम बताओ। तो बूझो, हाँ, मैं अपने खेत में गोबर की खाद तथा वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव कर रहा हूँ। पहेली, उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में पाए जाते हैं, लेकिन उर्वरक से मिट्टी का गठन खराब हो जाता है। पहेली, बूझो, तुम्हारे द्वारा बनाई गई जैविक खाद से पौधों की वृद्धि धीमी अवश्य होगी, लेकिन तुम्हारे खेत की मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होंगे और तुम्हारी फसल अधिक गुणवत्ता वाली और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगी। तो इसमें जो ये हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें उपयुक्त बातचीत के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं? तो उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है? तो मिट्टी को ह्यूमस सूक्ष्म जीव प्रदान करते हैं। तीसरा प्रश्न है, जैविक खाद से क्या लाभ है? जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होते हैं एवं फसल में अधिक गुणवत्ता होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों? तो उर्वरक तथा खाद में से फसलों के लिए, मिट्टी के लिए खाद अच्छा है क्योंकि इसमें फसल अधिक गुणवत्ता वाली प्राप्त होती है। पांचवा प्रश्न है, उर्वरकों के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो पहला यूरिया और दूसरा है पोटास। इसके बाद आते हैं हम 14वें प्रश्न की ओर। तो यह है, अनुकूल जलवायु परिस्थितियां, उचित खाद व उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं होती, इसके संभावित कारणों को लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला पॉइंट, किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए गए। दूसरा है, खरपतवार की मात्रा अधिक होने के कारण। तीसरा है, फसल रोगग्रस्त, सूखाग्रस्त एवं बाढ़ग्रस्त हो गई है। चौथा, किसान द्वारा खादों उर्वरकों का सही प्रकार से उपयोग नहीं किया गया है। 15वां प्रश्न है, एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए एक ऐसे खेत को चुना गया जहां कई वर्षों से किसी भी जीव जंतु व पेड़ पौधों के पूर्णतः अनुपस्थिति रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया, मौसम भी अनुकूल था, परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए, क्यों? तब इसका प्रश्न है, इसके क्या संभावित कारण हैं? तो किसान द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, खाद एवं उर्वरक, उचित सिंचाई, दवाई का प्रयोग नहीं किया गया होगा, इसलिए किसान को अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। दूसरा प्रश्न है कि यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते? तो उत्तर है, यदि मैं उसकी जगह होता, किसान की जगह होता, तो गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करता एवं आवश्यकता अनुसार खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करता, समय समय पर दवाई, सिंचाई, निराई एवं कटाई का पूर्ण कार्य करता।